Assalamu alaikum students. Today we are going to study about perspectives of education in Pakistan. In Pakistan, education is managed by provincial governments, but educational policies are set by federal government. यानी कि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल पॉलिसीज़ को मैनेज करके दे रही है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपने अपने प्रोविंसेस में अपनी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबल हैं. And when we talk about the structure of education, education is divided into primary, middle, secondary, higher secondary and tertiary levels, yani university levels. Three types of schooling systems are working in Pakistan, which include public schools. Public schools are serving 22 million students in Pakistan, but public schools are suffering lack of resources. Next is private schools. Private schools are serving about 40% of our students and they are offering higher quality than public schools. Third one are madrasa schools. There are over 30,000 religious schools are working in Pakistan. Next slide is about historical context of education in Pakistan. Colonial influence means British focus on clerical skills and these skills led to rote learning practices. यानी कि ब्रिटिश ने ऐसा एजुकेशन सिस्टम दिया कि हम में सिर्फ रोट लर्निंग प्रैक्टिसेस ही प्रमोट हुई, अदर स्किल्स पे कोई फोकस नहीं रहा. देन पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स की बात करते हैं. 1972 nationalization policy aimed to improve access but faced quality issues in education. It means इस पॉलिसी ने एजुकेशनल एक्सेस तो इम्प्रूव कर दी, बट एजुकेशनल एक्सेस इम्प्रूव होने के साथ साथ एजुकेशन की क्वालिटी डाउन हो गई, क्योंकि इस पॉलिसी में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को नेशनलाइज कर दिया गया. Then in National Educational Policy 2009, it aimed for universal education and gender parity. Gender parity is the component of gender equality. It means the ratio of male and female who have completed primary education in Pakistan. This indicator or statistical measurement is called gender parity. Universal education mean all people including those with disabilities have the right to access education. यानी सब के लिए इक्वल मौके फराहम करना, एजुकेशन के लिए सब बैरियर्स को एड्रेस करना जिनकी वजह से बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं. विजन 2025 की बात करें तो दीज आर गोल्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंक्रीज एक्सेस फॉर ऑल एजुकेशन. इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं. प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट जो कि इसमें 100% अचीव करने का गोल रखा गया. लिटरेसी रेट 90% अचीव करने का गोल रखा गया. हायर एजुकेशन 99%. इक्वलाइज जेंडर पैरिटी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई. लिटरेसी रेट्स और वोकेशनल ट्रेनिंग गोल्स को सेट किया गया. नाउ हैव अ लुक ऑन करंट एजुकेशनल स्टेट ऑफ पाकिस्तान. Its literacy rate in 2022 was overall 58% with a 24% gender gap. Enrollment rate in 2023 was 72% in primary and 43% in secondary, but with high dropout rates. Gender disparity की बात करें तो rural girls face many barriers. That's why 70% of rural girls were out of school. जैसा कि अभी हमने विजन 2025 की बात की, इसका मकसद क्या था? एजुकेशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करना, लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करना. इसी तरह से सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस किया गया. उसका मकसद भी इम्प्रूवमेंट लाना है एजुकेशनल क्वालिटी में और स्टूडेंट्स की एजुकेशनल एक्सेस को बढ़ाना है.
बजट एलोकेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान में 2.4% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे सर्व किया जा रहा है, जबकि यूनेस्को की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 4 to 6% बजट एलोकेशन होनी चाहिए। और जब हम चैलेंजेस की बात करें, बजट इज़ इटसेल्फ अ चैलेंज, क्योंकि बजट कम खर्च किया जा रहा है एजुकेशन पे। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनकंसिस्टेंसी रहती है, उसकी वजह से एजुकेशनल पॉलिसीज़ इस्टेब्लिश तो हो जाती हैं बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। जैसा कि हमने जेंडर डिस्पैरिटी में पढ़ा, हमारी 70% ऑफ गर्ल्स आर आउट ऑफ स्कूल। ऐसा क्यों है? ऐसा हमारी सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से है। पाकिस्तान में स्टिल ऐसा कल्चर चल रहा है कि रिमोट एरियाज़ की जो गर्ल्स हैं वो एजुकेशन हासिल करने से महरूम हैं। इसकी एक रीज़न गर्ल्स की अर्ली मैरिजेस हैं, वो अपना ट्रेडिशनल वेमेन रोल निभाते हुए एजुकेशन हासिल नहीं कर पाती। द थर्ड थिंग इज़ कि अर्बन और रूरल एरियाज़ के जो गर्ल्स लिटरेसी रेट्स हैं उनमें डिफरेंस है। दे डोंट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। अर्बन एरियाज़ का जो लिटरेसी रेट है फीमेल्स का वो हायर है, जबकि रूरल एरियाज़ का लिटरेसी रेट 31% है। Now the next thing is कि economic condition of Pakistan is also impacting our education. Poverty की situation आपको पता है पाकिस्तान में population किस तरह के हालात को सफ़र कर रही है। So 24% of the population lives below the poverty line. जब वो फाइनेंशियली इस तरह की स्टेट में होंगे तो ऑब्वियसली उनकी एजुकेशन तो इस सूरत हाल से सफ़र करेगी। जब हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के डिफरेंस का आइडिया लगाते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो पाकिस्तान में 40% स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहे हैं, बट पीपल आर अनएबल टू अफोर्ड देयर एक्सपेंसेस ड्यू टू पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल कंडीशंस। 12.5 मिलियन चिल्ड्रन चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं और इसी वजह से वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर सकते। लेवल पे कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान लिटरेसी रेट इज़ 58%, विच इज़ फार बिलो देन इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। यूनेस्को और यूनिसेफ बोथ आर फंडिंग एंड सपोर्टिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान फॉर जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट ग्लोबल लेवल को compete करने के लिए वी हैव टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन आवर कंट्री। When we talk about challenges which education is faces in Pakistan, first of all, lack of infrastructure. It means 22% of schools, they are lacking basic facilities, basic amenities are not available in our schools. Next thing is lack of teacher training. Only 35% of our rural teachers are formally trained. It means rural teachers in Pakistan are not professionally trained. पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से हमेशा पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ती है, जिसकी वजह से एजुकेशन भी इफ़ेक्ट होती है, ख़ास तौर पे उन रीजन्स में जहाँ पर ऐसे इश्यूज़ क्रिएट हुए होते हैं। फ्यूचर रिफॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहले हमारी जो एजुकेशनल फंडिंग है उसको हमें एटलीस्ट 4% ऑफ जीडीपी पे लेके आना है टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन इन पाकिस्तान। Then we have to include digital literacy and job specific skills in our curriculum. वोकेशनल ट्रेनिंग और ई लर्निंग को प्रमोट करना होगा और उसकी एक्सेसिबिलिटी को भी इम्प्रूव करना होगा, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। तो इस सब का कंक्लूजन क्या निकला कि हमें एजुकेशनल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले लिटरेसी को एड्रेस करना है, जेंडर डिस्पैरिटी को एड्रेस करना है और स्किल बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करना है। और ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है? सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट एजुकेशनल फंडिंग को बढ़ाए, कम से कम 4% ऑफ जीडीपी पर लेके आए। दूसरी सजेशन ये है कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप्स को प्रमोट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अकोमोडेट हो सकें। That's enough up till now. We will meet inshallah in next lecture.
please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.